Welcome to Mathswala Academy. Learn smart and build concepts. For classes 5 to 12 and competitive exams, enroll today. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा कर रहे हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दें कि मैथ्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि एकेडमिक प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, प्यारे साथियों के लिए, क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड सभी के लिए क्लास प्रारंभ हो चुका है। तो सभी साथी जो है जुड़े। तो प्यारे साथियों, चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं। आज के सेशन जो है कि प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, जिसमें जो है कि प्रैक्टिस सेट का यह तीसरा सेशन है। और मैं बता दूं कि यह जो प्रैक्टिस सेट है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें जो है कि यह प्रैक्टिस सेट आधारित है पॉलिनोमियल चैप्टर पर। पॉलिनोमियल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक जो है थ्योरम थे, बेसिक जो है इसमें कॉन्सेप्ट थे, सभी जो है बताए जा चुके हैं। तो जो भी साथी अभी इस सेशन से जुड़ रहे हैं, वह जो है कि प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, उस पर जा करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज से देखते हैं आज के सेशन में किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं और उसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा और कैसे एग्जाम में आप लोगों को सोल्यूशन उसका लिखना है। ठीक है, तो इसके पिछले वाले सेशन में 12 तक जो है कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को क्वेश्चन जो है कराया जा चुका है। आज जो है 13 है। 13 देखते हैं क्या कहता है। यह कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द zeros of the polynomial x square minus 5x plus 6 are alpha and beta, find 1 upon alpha plus 1 upon beta and alpha cube plus beta cube। इसमें जो है मैंने क्या किया है कि दो क्वेश्चन एक साथ ले लिया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा कि ऐसे प्रश्न अगर मिलते हैं आपके एग्जाम में, और ऐसे अगर प्रश्न मिलेंगे तो श्योर है कि यह प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा। ठीक है, लॉन्ग जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न आपको मिलते हैं तो सलूशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वेयर यहाँ से आप a और b का मान प्राप्त करेंगे। तो वेयर a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, कंपेयर कर देंगे इसके जो है स्टैंडर्ड फार्मूला से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। देन समेशन ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी अपान, और पहले से माइनस बी अपान है और इसका बी का मान माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस 5। ए का मान 1 है तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, सी का मान कितना है 6, ए का मान 1 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं मेन जो टॉपिक है, इसका मेन प्रोसेस क्या है। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, इसका मान हमें प्राप्त करना है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे या इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा अपान बीटा और अल्फा इंटू बीटा। प्यारे साथियों, इसका मान हमें प्राप्त है, इसका हमें मान प्राप्त है। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, समेशन ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या है 5 अपान 6। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अपान अल्फा और 1 अपान प्लस 1 अपान बीटा इक्वल टू 5 अपान 6। और यही क्या था इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। पहला क्वेश्चन जो था, जो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा था। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यह कि हमें प्राप्त करना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान हमें प्राप्त करना है। भाई साथियों, तो इसका जो है कि डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3
अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देना है, 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यह रहा इसका फाइनल जो है फार्मूला, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें तो पता है, हमें प्राप्त करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान प्राप्त करना है, और हमें पता है क्या पता है, वी हैव ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड कहने का मतलब यह है, इट मीन्स समेशन ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वी हैव ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ जीरोज एंड समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 का क्यूब, फिर दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है -3 और मल्टीप्लाई बाई 6 और फिर से मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 5 का क्यूब, तो आप लोगों के पास जो है ऑलरेडी 20 तक तो जो है क्यूब नंबर आपको पता होना चाहिए, और 50 या हो सके तो 100 तक जो है स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। और स्क्वायर और क्यूब कैसे प्राप्त करना है, क्यूब तो आपको याद ही करना है, स्क्वायर कैसे होता है वह जो है नंबर्स को देखकर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125 माइनस 6 5 जा 30, और 30 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पर जो है इसका सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो 5 और 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3, और यह हो जाएगा अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब का मान, जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। दोनों आपको पता चल गया, यह प्राप्त करना था, ठीक है। 1 अल्फा प्लस 1 बीटा इक्वल टू 5.6 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35, और यही था इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है कि कहाँ पर आपको फार्मूले की जरूरत पड़ना है और किस फार्मूले को कहाँ पर यूज करना है। यह जो है लोग सोचते हैं कि कैसे पता चलता है, कि हम मुझे कैसे पता चल गया, यह जो है प्रैक्टिस पे है। आप जितना सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप सवाल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है, और सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट हुज जीरोज आर 1/2 एंड 4। क्या करा इसमें कि इंटीग्रल, इसमें पूर्णांक के रूप में जो है कोफिशिएंट हमें प्राप्त करना है। अगर फ्रैक्शन के रूप में अगर जो है सोल्यूशन मिलता है फाइनली, तो उसे हमें किस में बना लेना है, इंटीजर के रूप में बना लेना है, ठीक है। इसकी कहने मतलब यही है। इस शब्द को देख के आपको घबराना नहीं है कि यह नया शब्द कहाँ से आ गया, इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो इंटीग्रल कोफिशिएंट का मतलब उसका यही है कि जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें वह फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको पता है इसका कैसे सोल्यूशन करना है। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू k अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। k को यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, k को 1 मान लेते हैं तो x अल्फा का मान रख देंगे 1/2 माइनस 1/2, और बीटा का मान कितना दे रखा है 4, ठीक है। यहां पर आप ऊपर लिख देंगे गिवन, ये सब नहीं भूलिएगा, जो लिखने का प्रोसेस है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है और ना कि ऑब्जेक्टिव आपका ज़्यादा पूछता है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप डायरेक्ट जो है सोल्यूशन निकाल के वहाँ पर टिक कर देंगे, लेकिन जो लिखने का प्रोसेस है आपको हैबिट में लाना है उसको, ठीक है। अगर हैबिट में रहेगा तभी आप उसको एग्जाम में उसी तरीके से लिख पाएंगे और बहुत ही तेज़ी से लिख पाएंगे। और अगर वहाँ पर सोचेंगे बैठ करके कि नहीं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या प्रोसेस है, तो आपका सवाल लग चुका, छूट जाएगा आपका प्रश्न जो है। तो इस प्रकार से अभ्यास करना है और उसी अभ्यास को बार बार लिखना है, ठीक है। तरीका को अपनाना है बार बार। गिवन क्या क्या दे रखा है, अल्फा इज इक्वल टू 1/2
एंड बीटा इज इक्वल टू 4, यह दे रखा था। फिर आप लिखेंगे कि द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, फिर ऐसे रखेंगे। अब इसका सोल्यूशन कर देंगे। सोल्यूशन क्या करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर 4x 1/2x प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का 1/2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, बात यहाँ पर यही देखना था कि आपको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में। ये तो सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन आप यहीं पर रोक सकते थे, सोल्यूशन इसका हो चुका है। लेकिन वो पूछा क्या रहा था कि इसका इंटीग्रल कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें यह फ्रैक्शन के रूप में नहीं चाहिए, हमें यह फ्रैक्शन के रूप में नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सारे का एलसीएम ले लेंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर में है सबका एलसीएम ले लेंगे, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 2। आपको पता है इस तरीके की प्रश्न जो है कैसे सॉल्व होता है। 2 एलसीएम सबका ले लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कि इसका 1 है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें कितना हो जाएगा 8x, और पहले से है तो कितना हो जाएगा 9x, यह क्या है 9x, और यहाँ पर पहले से है 2, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और यह px के रूप में है, यही इसका क्या है इंटीग्रल फॉर्म जो है, इंटीग्रल कोफिशिएंट के रूप में यह इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जो यह बाई 2 था उसको k के रूप में आप गायब कर सकते हैं, उसको कोई उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो यह रहा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, इसी तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। 15 क्या कर रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट इट्स जीरोज। तो वो बता रहा है कि एक्स एक्सिस को हम ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस को जो है, जो जीरोज है, जो ग्राफ है, कर्व है, वह जो है कि एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है वह काट रहा है इसको। तो हमें उसके रूट्स के बारे में बताना है, रूट्स कैसा होगा। तो 2 डिस्टिंक्ट जगह पर जो है कि यह काट रहा है, मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, यह वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इसी तरीके से यह ग्राफ बन रहा है। तो इस ग्राफ को देख करके आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि यह जो है कि इसके रूट्स क्या बता सकते हैं आप, इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके अगर 2 जगह काट रहा है, आपको बताया गया था कि एक्स एक्सिस को अगर वह काट रहा है, टच भी कर रहा है, तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। सिंस यह जो है ग्राफ इसको 2 जगह पर काट रहा है, तो इसके क्या होंगे 2 रूट्स होंगे। और कैसे होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, अगर इसके रूट्स के बारे में बात करें, जीरोस के बारे में बात करें, तो क्या लिखेंगे, जीरोस आर रियल एंड टू लिखना है। Given polynomial will have two real distinct zeros. डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, यही इसका है।
आपको ऐसे ही लिखना है। अगर ग्राफ के रूप में ऐसे प्रश्न बना के पूछे कि फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इफ द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट इट्स जीरोज। तो आपको जो है अगर बता दिया है कि दो जगह काट रहा है, किसी भी तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं उसको, और वहां पर नीचे लिख देंगे गिवन पॉलिनोमियल्स विल हैव टू रियल डिस्टिंक्ट जीरोज। ठीक है, पहले ही मैंने बता रखा है कि जब एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसके दो रियल, जो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल ही होंगे। अब वह दो जगह टच कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है कि एक जगह कट कर रहा है, यह प्रश्न के अनुसार या फिर ग्राफ दिया रहेगा तो उसके अनुसार आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, बार बार क्यों भाग जा रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5 फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पैसा साथियों देखिए किस प्रकार से प्रश्न को पूछ रहा है, वह किस प्रकार से प्रश्न को पूछ रहा है, और प्रश्न जो है इसके पहले जो बताया गया था सेम वैसे ही है, और लेकिन पूछने का तरीका क्या है इसका बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे प्रश्न को देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर टाइप से जो है प्रश्न को लाया है ताकि और किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका सोल्यूशन कर पाए। और ऐसे प्रश्न जो है हो सकता है कि यह, क्योंकि यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देगा या फिर जो है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यह पूछ सकता है क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यह जीरोस के बारे में पूछ रहा है पैसा साथियों, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन तो वही होगा जो दे रखा है। या क्या दे रखा है, इसके जो इसके जीरोस होंगे वह एक्स एक्सिस को ही कट करते हैं, एक्स एक्सिस को कट करता है तभी तो उसी को जीरोस के बारे में हम लोग बात करते हैं उसके। तो यह क्या है, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, द जीरोस ऑफ given polynomial will क्या होगा, अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 5। ठीक है, बात समझ में आया। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अ ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट द 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हाउ मेनी रियल जीरोज डज इट हैव। प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, अब एक बार कायदे से प्रश्न को पढ़ लीजिए और बताइए कि यह प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि ग्राफ दिया गया है, वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 जगहों पर काट रहा है, तो उसके कितने जीरोज होंगे, उसके कितने रियल जीरोज होंगे, उसके कितने रियल जीरोज होंगे प्यारे साथियों, बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, बताइए 3 जगह जो है इसको काट रहा है, 3 जगह जो है इसको काट रहा है, 1 2 3 कर रहा है, तो इसको करते कर देंगे और कम कर देंगे इसको। वन टू थ्री ऐसे ही ग्राफ मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ये कंसीडर दिस इज अ ग्राफ, देन seeing the graph you have to tell about the zeros of the given polynomial, real zeros, how many its real zeros, बताइए। मैंने बता रखा है कि यह एक्स एक्सिस को जितने जगह पर काटेगा, एक्स एक्सिस को काट रहे हैं तो उसके रियल जीरोज ही होंगे, और जितने पॉइंट्स पर काटेंगे उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो कितने जगह पर काट रहा है, यह 3 जगहों पर काट रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। इसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि आंसर कितना हो जाएगा, 3। कितने जीरोज हो जाएंगे, 3। कितने जीरो जाएंगे, 3। ठीक है, बात समझ में आया। ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। आ गया,
आपको ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है, आपको वह जो है ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है कि ऐसे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ड्रा करना है जिसमें वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो आप ग्राफ बना देंगे, ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, और नहीं मिलेगा तो कॉपी पर ड्रा करके आप, क्योंकि उसने ना अपवर्ड साइड की बात किया है ना डाउनवर्ड्स की बात किया है, डाउन साइड की, तो आप किसी भी तरीके से कोई भी बना सकता है, बस वह एक्स एक्सिस को टच ना करे, वह एक्स एक्सिस को टच ना करे। आप ऐसे बना सकते हैं या फिर जो है ऑफ इस तरीके से भी बना सकते हैं, बस वह एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेंट बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको इसका सोल्यूशन देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू -1, 2 and 5। क्या कर रहा है वो? द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू -1, 2 and 5। इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें जो है जीरोज जो है फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? इसमें जीरोज को बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है। तो आपको जस्ट जो है इसके पीछे जो है प्रश्न बताया गया, इसी तरीके से प्रश्न जो पूछा था उसमें भी जो है कि उसमें दो जगह पर जो है कि दो जगह पर एक्स एक्सिस को काट कर रहा था और उसका मान वैल्यू दे रखा था। यहाँ पर जो है कि 3 जगह पर जो है इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसको कितने जीरोज होंगे इसका आपको बताना होगा सॉल्यूशन में, इसके कितने जीरोज होंगे गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। कितने जीरोज होंगे बताएंगे। The zeros of the given polynomial will be 3, ठीक है। कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 2 एंड गामा इक्वल टू 5, ठीक है। यह जो है इसके 3 जीरोज होंगे। और अगर यह कहता है कि ग्राफ को ड्रा करिए, अगर यह कहता है कि ग्राफ को ड्रा करिए तो आप लोग जो है बेहद आसान तरीके से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं आप लोग आराम से कि नहीं कर पाएंगे? कर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ग्राफ को कर ले जाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में जो है आपको ग्राफ खींचना भी बता देंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर था क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, उनका आज चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिस पर जो है कि सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो थियरी थे उन सबको बताया गया, और कोफिशिएंट जीरोज के बीच में जो रिलेशन था उन सबको भी बताया गया, जो फार्मूले थे उस पर आधारित उसको भी बताया गया, और उस पर जो है क्वेश्चन आधारित जो है प्रैक्टिस कराया गया, ठीक है। तो आप लोग जो है कि उसको वीडियो प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग जो है उसको जा करके जो भी प्यारे साथी अभी नहीं देखे हैं उसको जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है जो चैप्टर होगा आप लोग जो है कि बता सकते हैं, या फिर जो है मुझे अगर पढ़ाना होगा अपने मन से देखना होगा तो हम लाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप लोग जो है कि नेक्स्ट सेशन से जुड़े तो आप लोग थोड़ा पढ़ के भी आएँ तो समझ में अच्छा आएगा। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।